अल्लाह मालिक है, कोई शक नहीं है। मैंने हज़रत मालिक बिन दिनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के एक खूबसूरत वाक़े से बताया था कि आपने मालिक होने के मफ़हूम को कैसे समझा। तो आप अक्सर फरमाया करते थे, इस बात को समझाने वाला मेरा जो उस्ताद है वो मेरा ही ग़ुलाम है। मैंने इस बात को अपने ग़ुलाम से समझा। उसने मुझे बताया कि मालिक होता कौन है और मालिक होता कैसा है, और ममलूक को अपने मालिक के साथ कैसा ताल्लुक़ और निस्बत रखनी चाहिए, उसके मुतल्लिक़ उसे क्या ख्याल और शऊर रखना चाहिए। उसमें एक जुमले में मसला हल ये हो जाता है। आप फरमाते थे, वो ये कहता था कि जब मैं किसी की मिल्कियत में हूँ तो फिर मेरी अपनी मर्ज़ी ख़त्म हो गई। जब मैं किसी की मिल्कियत में हूँ तो फिर अब मेरी अपनी मर्ज़ी ख़त्म हो गई। इसलिए कि मालिक के पास जाने के बाद बंदा फिर अपनी मर्ज़ी करे तो ये दुरुस्त नहीं है, और अगर अपनी मर्ज़ी करे तो उसका मतलब यही है कि वो अपने आप को किसी की मिल्कियत नहीं समझता, बल्कि वो दूसरे को अपनी मिल्कियत समझता है। तो जब वो अपने आप को किसी की मिल्कियत नहीं समझता और ख़ुद किसी का मालिक बनने की सलाहियत नहीं है, तो ऐसा आदमी ज़िंदगी तो गुजारता है लेकिन उसकी ज़िंदगी और जानवरों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये फ़र्क हमें रखना है और रखना चाहिए। एक दिन बुज़ुर्ग हमारे माशाअल्लाह अहलुल्लाह में से बेशुमार, हर एक का मामला ही अलग अलग है। एक हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अपने मालिक को मालिक समझा, और जब मालिक को आदमी मालिक समझता है तो उसे भूलता नहीं है। जब मालिक को मालिक समझता है तो उसे भूलता नहीं है, वो हमेशा याद रखता है। तो आप एक दिन एक नाई की दुकान पर तशरीफ़ ले गए, अल्लाह की याद में रहने वाले। तो उसे बोला कि मेरी ज़रा तराश खराश कर दो, जो इजाफ़ी बाल है उनको ख़त्म कर दो, और जो सही है उनको अपनी जगह पर बरकरार रहने दो। तो आपको पता है आजकल तो ये सेफ्टी वगैरह आ गई, उस वक्त तो ये नहीं था, तो उस तरह इस्तेमाल करते थे, या फिर कैंची थी, या फिर पकड़ के उखेड़ने का सिलसिला होता था, जिसे आप वो चुमटी बोलते हैं, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। तो आप वहाँ पर जब तशरीफ़ ले गए और जाके उसे नाई को बोला कि ज़रा मेरी तराश खराश करो, उसने अपनी कैंची का इस्तेमाल करना चाहा और आपकी लबों को सही करना चाहा। तो करीब हुआ तो देखा कि हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला उस जगह बैठकर भी अपने रब का जिक्र कर रहे हैं। लबों के अंदर हरकत है। उस नाई ने बोला, हजूर आपने फरमाया कि मेरी लबों की तराश खराश करो, तो जब तक आप खामोश नहीं होंगे, लबों को रोकेंगे नहीं, मेरे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। और मैं ये जानता हूँ कि आप अल्लाह के दोस्त हैं, खुदा न खास्ता मुझसे कोई गलती भूल हो गई, बेअदबी बड़ी हो जाएगी कि कहीं आपके लब ज़ख्मी ना हो जाए। जल्दी बात है, कैंची मैंने चलानी है, उस तरह का इस्तेमाल करना है। अब ये लोहा है, इसे नहीं पता कि मैं जिसके जिस्म से लग रहा हूँ ये आम बंदा है या अल्लाह का वली कामल है, इसको नहीं पता। ये तो चलेगा तो ज़ख्मी करेगा, ये तो चलेगा तो तकलीफ़ देगा। आपने मुस्कुरा के फरमाया, भाई मैं उसकी मिल्कियत हूँ। नहीं ख्याल आपके साथ, मैं उसकी मिल्कियत हूँ, और मिल्कियत अपने मालिक को याद ना करे, ये हो नहीं सकता। तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। तू अपना काम कर, मुझे अपना काम कर दे। अर्ज़ की हजूर पे ज़ख्मी हो जाएंगे। फरमाया कोई बात नहीं, ये ज़ख्म भी तो मालिक की मोहब्बत में लग रहे हैं ना, ये ज़ख्म भी तो अल्लाह की जिक्र में लग रहे हैं, और मेरे लिए ये सादत है कि मैं अपने मालिक की खातिर अपने लिए ज़ख्म कबूल करूं, और इस पर भी मेरे मालिक की रज़ा है। ये मेरा अपना है क्या? ये सारा उसी का है, उसी की बारगाह में कुर्बान है। अल्लाह अकबर। ये है अल्लाह वाले, इन्हें समझा है मालिक यौमिद्दीन, मालिक कौन होता है।
हज़रत जो है बायजीद बुस्तामी, ये बड़े बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं। आपके एक ग़ुलाम थे, उनका नाम था हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो फरमाते हैं, अपनी ज़िंदगी का वाक़या बड़ा खूबसूरत बयान करते हैं। कहते हैं मैं एक दिन आपकी खिदमत में आया, आप मैं कैसे आना हुआ कि हुज़ूर मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी खिदमत करूँ, मुझे अपनी खिदमत के लिए आप अपने पास रख लें। आपने शायद मैं ठीक है चलो, जहाँ बाकी दरवेश है तुम भी रह जाओ। पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगे जी मेरा नाम ज़ैद है। वो कहने लगा दिन गुजर गया, मैं आपकी खिदमत में मशहूर है, जो लोग आए खाना पीना, कुछ सफाई का एहतमाम, कुछ लंगर का एहतमाम, कुछ जूते सीधे कर दिए, कुछ बारी बोकर कर दिया। नमाज के वक़्त नमाज पढ़ी, ज़ोहर असर मगरिब इशा, रात होगी, सुबह का वक़्त हुआ, फिर फजर की नमाज के उठे, अजान होगी तो मैं नमाज के लिए जब हाजिर हुआ, आपने नमाज पढ़ी, फ़ारिग होकर बैठे तो अपने वज़ाइफ में मशगूल, तो मैं भी हाजिर हुआ। आपने पूछा तू कौन है, तेरा नाम क्या है? कहने लगा हुज़ूर मैं आपका खादिम हूँ, मेरा नाम ज़ैद है। मैं अच्छा ठीक है करो करो अपनी खिदमत करो जो जिस मकसद के लिए आए। वो फिर शुरू हो गया। सारा दिन ऐसे गुजरता रहा, आपके लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मुलाकात हो रही है, कहीं इल्मी मुबाशा हो रहा है, कहीं लोग मोहब्बत के लिए आ रहे हैं, कहीं रूहानी तरबियत का सिलसिला है, कुछ दम के लिए आ रहा है, कुछ दुआ के लिए आ रहा है, कुछ बात सीखने के लिए आ रहा है, कोई अपने मसले बयान का। सारा दिन गुजरता रहे। ज़ोर का वक्त हो गया, असर मगरिब इशा, फिर रात गुजर गई, फिर सुबह जब फजर का वक्त हुआ, फिर जब मुलाकात हुई, ज़ियारत हुई, आपने पूछा तू कौन है, तेरा नाम क्या है? बड़ा हैरान हुआ। फिर अर्ज़ किया वो बुज़ुर्ग हैं, फिर बता दिया हुज़ूर मेरा ये नाम है, मैं इस काम के लिए आया। आपने साथ में अच्छा ठीक है जाओ करो अपना काम। दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन भी गुजर, चौथा दिन आया, फिर यही, पांचवा दिन फिर यही सवाल, हर रोज़ यही सवाल। मान लगे 20 साल गुजर गए, हर रोज़ यही सवाल होता, यही मामूल था आपका, यही पूछते और मैं बता देता। इतने साल गुजर गए, कई दफ़ा ये मेरे दिल में ख्याल आया, ये कैसे अल्लाह वाले हैं, इन्हें पता ही नहीं लगता, ये कैसे अल्लाह के दोस्त है। इतने साल हो गए इनकी खिदमत करते हुए, इन्हें मेरा अभी तक नाम ही नहीं आता। 20 साल बच्चा जवान हो जाता है, शादी के काबिल हो जाता है, साहिब औलाद हो जाता है, और मुझे 20 साल का अरसा गुजर गए, अभी तक मेरा नाम नहीं जान। इसका मतलब है या इनके अंदर कोई ख़राबी है और या फिर मेरे अंदर कोई कमी है, गुस्ताखी है, कोई गुनाह हुआ है, गलती है। तो एक दिन जोश में आके तबीयत पर बोझ बना हुआ था, तो आपकी खिदमत में आके अर्ज़ करने लगा, हुज़ूर मुझे आपकी खिदमत में 20 साल गुजर गए, हर रोज़ का यही मामूल है, आप पूछते हैं तेरा नाम क्या है, तू कौन है, किस लिए आया है। मैं रोज़ाना आपको बताता हूँ, आज मेरे दिल पर बड़ा बोझ बना है, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। मैं पूछो। कहा कोई मुझसे ऐसी गलती हो गई, आप मुझसे नाराज़ हैं कि अभी तक आपको मेरा नाम ही याद नहीं हुआ, कि आप नाराज़गी की वजह से मेरे नाम को याद करना पसंद ही नहीं करते, क्या सबब है? आप मेहरबानी फरमाए मुझे बता दें। अच्छा वो रो रहा है और साथ ये बात कर रहा है, और हज़रत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों में भी आंसू आ गए, वो भी रोना शुरू हो गए। रोते रोते आपने पूछा, ओ अल्लाह के बंदे, और तू किस बात पर रो रहा है? अरे कि हुज़ूर इस बात पर कि मुर्शिद खाने आया हूँ आपकी खिदमत के लिए, इतने साल गुजर गए, रोज़ यही सवाल होता है, और आप मेरा नाम भी नहीं जानते, मेरे मुतल्लक आप वाकिफ़ नहीं हैं, तो मुझे आपसे मिलेगा क्या? आपसे तो मेरी अभी तक जान पहचान भी पूरी नहीं। अब हज़रत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला मुस्कुरा के फरमाने लगे, ओ अल्लाह के बंदे, तू मुझसे पूछता है कि तुझे मुझे तेरा नाम याद है कि नहीं? तो मैं जब से मालिक का नाम याद हुआ है, बाकी सारे भूल गए। सुभान मालिक यौम, मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ही सारे जहानों का